सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोरल ड्रॉ के आज इस नए ट्यूटोरियल्स में हम लाइन के जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक स्टूडियो एक्सपर्ट के साथ हमने कुछ पॉडकास्ट जैसा शूट किया था, वो वीडियोस बनाए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर्स हमने रिवील किए थे। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो तो जा कर के देख लीजिए। फ़िलहाल हम लोग फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन एंड 3 पॉइंट्स कर्व के बारे में आज जानेंगे कि व्हाट इज़ दिस, कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाएगा, एंड इन सब का यूज़ करके हम ये शूज़ को आज ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पिछले वीडियोस में हमने इन सब के बारे में थोड़ा सीखा था, आज इनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, लेकिन मेन मोटिव हमारा रहेगा कि लाइन। ठीक है। तो पहले जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री हैंड टूल का शॉर्टकट F5 है। फ्री हैंड टूल जैसा नाम में ही लिखा गया कि फ्रीली से ड्रॉ करना है। इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। इसमें कुछ नोड पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब इस नोड पॉइंट्स को एडिट करना है तो हम शेप टूल पे जाएंगे और फिर इस नोड को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज़ बेजियर। इसके हैंडल को आप इधर उधर कर सकते हैं। नोड को सेलेक्ट करते ही इससे रिलेटेड जो ये टूल्स हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी। ये वाले टूल्स अभी इस कंडीशन में है, यानी सिमेट्रिकल नोड, एक घुमाओगे दूसरा भी मूव करेगा। बट आई वॉन्ट टू मूव ओनली वन नोड, सो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कस्प नोड इसे कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से, तो फिर ये वन साइड ही मूव ऑन होगा, एक साइड ही एडिट होगा। इधर का करना चाहेंगे तो इधर का होगा। ये दोनों साइड है, यानी कि ये सिमेट्रिकल नोड है। कन्वर्ट दिस। ओके, सो ये नोड पर्पस के लिए है। और अगर नोड हमें ऐड ऑन करना है, सो वन क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोड आ तो जाता है, बट ये अभी फ़िलहाल बेजियर के साथ मूव ऑन होता है। बट इसे हम वो नोड लाना चाहें तो ये कैसे होगा, जस्ट वन क्लिक, अंडू कर देता हूँ मैं फिर से, वन क्लिक, ब्लैक पॉइंट्स, एंड ये ग्रीन नोड को आप क्लिक करना होगा, यानी ये ब्लैक पॉइंट्स को नोड में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो बेजियर बना के दे देगा हमें, अदरवाइज वो बेजियर नहीं बना के देगा। क्लियर। इसे यहाँ पे क्लिक करना है, दैट इज़ पॉइंटर। अभी पॉइंटर को नोड में कन्वर्ट करना है, गो देयर। इफ़ यू वांट डिलीट अ नोड, सो सेलेक्ट दिस नोड एंड नाउ डिलीट हियर। क्लियर। किसी भी नोड को डिलीट करना है, सो क्लिक हियर, रेड पॉइंट। ओके, सो आगे चलते हैं, डिलीट करते हैं इस पॉइंटर को। वैसे सेम एज 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन मतलब इसमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक लाइन में 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। एडिट करने के लिए सीधा शेपर टूल। अब इस नोड को आप इधर उधर मूव ऑन कर सकते हैं। क्लियर। लाइन है, अब लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखेगी, यानी लाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, लाइन का जो ये फिजिक्स है कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, जैसा भी आप चाहो। यानी ये लाइन है। अब लाइन के दोनों साइड मुझे एरो भी चाहिए, सो यहाँ पे एंड पॉइंट दिए रहते हैं इस तरह से, स्टार्ट पॉइंट इस तरह से, यानी ऐसे मार्क भी आपको मिल जाएंगे। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिलेंगे। लाइन पे एक और टूल काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, उससे मैं बताना चाहूँगा। सर्कल बना के जब कभी भी हम कैरेक्टर ट्रेस करते हैं, कार्टून कैरेक्टर ट्रेस करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि एक तरफ थिकनेस ज़्यादा होती है, एक तरफ लाइन पतली होती है। तो उस कंडीशन में आपको ये टूल बहुत हेल्प कर सकता है, वेरिएबल आउटलाइन टूल। तो वेरिएबल आउटलाइन टूल का काम क्या है, ये थिकनेस प्रोवाइड करता है आपको किसी वन साइड में, इस तरह से। सी
आपको जस्ट ड्रैग करना है, ब्लैक कलर। ओके, सो ये कैरेक्टर का एक आइज हो जाता है। सी, बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी क्रिएट अ सर्कल। वंस अगेन, एक बार फिर से देख लो, क्रिएट अ सर्कल। अब ऐसे करने के लिए बहुत लोग क्या करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे, यानी और फिर इस वाले सर्कल को ब्लैक कलर देंगे और इस वाले सर्कल को जो है, अभी ये नीचे हो गया है, ये नीचे हो गया है, तो ऑर्डर में लाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ऑर्डर फ्रंट ऑफ पेज, इसमें कलर भर देंगे। देखते हैं ऊपर, ये ब्लैक को अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक ऑर्डर फ्रंट ऑफ पेज, तो ऊपर आ गया। इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऑर्डर फ्रंट ऑफ पेज, वो ये ब्लू वाला ऊपर आ गया। ओके, तो ये बताने के लिए था सिर्फ। सो अभी मैं इसे छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी बहुत लोग काम करते हैं। ये मेरा बन गया और मैंने एडजस्ट कर दिया, यानी दो शेप लेके काम करेंगे। ठीक है, दो शेप लेके काम करेंगे। इस तरह से भी बहुत लोग काम करते हैं। तो यानी लाइंस को ही थिकनेस देके वेरिएबल टूल का यूज़ करके भी आप कर सकते हो, डुप्लीकेट करके लेंथी प्रोसेस से भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करते हैं। तो लाइन, ये आपने देखा, लाइंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे रहती है। डिलीट करते हैं इसे भी, आगे चलते हैं। बेजियर, बेजियर सेम वही है कि नोड भी क्रिएट करेगा और बेजियर हैंडल भी जनरेट करेगा, यानी कस्प पॉइंट भी बनाएगा और कर्व पॉइंट भी बनाएगा। क्लियर? ड्रॉ करने का क्या तरीका है, क्लिक क्लिक और बेजियर। अगर राउंडेड कर्व बनाना है तो प्रेस एंड होल्ड, लेफ्ट क्लिक, प्रेस एंड होल्ड, ड्रैग। ये मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा हुआ नहीं है, मैंने पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, मुझे इतना कर्व चाहिए तो मैंने छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लाके मैंने कनेक्ट कर दिया। सेम एज पेन टूल भी, क्लिक क्लिक क्लिक, सिंगल क्लिक एंड नोड कर्व में चाहिए तो क्लिक एंड नाउ ड्रैग। मैंने क्लिक छोड़ा हुआ नहीं है। ओके, इस तरह से। फिर उसके आगे आ जाता है बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन में आपको कस्प पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी ट्रायंगल वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉर्नर पिन नहीं मिले, कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलेगा, सिर्फ स्मूथ ही मिलेगा। क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, ये आपको स्मूथ जो कर्व शेप है वो क्रिएट करके दे देगा। अगेन पॉइंटर को अगर मूव ऑन करना है सो शेप टूल, क्लिक हियर, मूव। ओके, ये भी बहुत हेल्प करता है कैरेक्टर्स बनाने के लिए। कार्टून कैरेक्टर्स बनाना है, अगर ट्रेसिंग करना है सो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगेन आगे चलते हैं। पॉली लाइन, सिंपल लाइन, इस तरह से। ठीक है, सिंपल लाइन, नो कर्व, नो कुछ, सिर्फ लाइंस जनरेट करेगा ये। फोटोशॉप का पॉलीगॉन लासो टूल, आई थिंक सेम एज। ओके, और लास्ट में आता है 3 पॉइंट कर्व। इसे आप बहुत जगह ऐसे ड्रैग करना है और नोज़ वगैरह बनाने के काम में आ सकता है। इस तरह से कैरेक्टर नोज़। ठीक है, ओके, इस तरह से। ये कुछ वैसा तो है नहीं, बट क्या है कि ड्रैग करके आपको हाफ सर्कल या इस तरह से बनाने में यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, प्लीज। तो अब हम ये जो शूज़ है इन टूल्स की हेल्प से ट्रेस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें। सो मैं यूज़ करूँगा पेन टूल, पेन टूल यूज़ करूँगा। क्लिक करना है, थोड़ा जूम करना है। पहले तो पूरे शूज़ को एक बार ट्रेस कर लेना है। ओके,
पूरे शूज़ को एक बार क्लिक कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे ट्रेस है पहले से, डिलीट कर दिया मैंने। ओके, सो पहले ये ध्यान रखना है कि इस शूज़ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो नहीं रहा है क्योंकि ये लॉक्ड है। तो आप लोग भी लॉक कर लेंगे। वो लॉक करने का प्रोसेस क्या रहेगा, विंडो डॉकर्स एंड ऑब्जेक्ट, विंडो डॉकर्स ऑब्जेक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका बिटमैप दिखेगा और बिटमैप यहाँ से मैंने साइड से लॉक कर दिया है। ठीक है, अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप आगे का काम करेंगे। ठीक है, मैंने इसे कर दिया यहाँ पे इनसाइड। जूम करेंगे, स्क्रॉल से जूम कर लिया मैंने। अब यहाँ पे पेन, जस्ट वन क्लिक, सिंगल क्लिक पे नोड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे कर्व बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करूँगा और खींचूंगा आगे की तरफ। मच बेटर, आगे की तरफ यहाँ पे लाके ज्वाइंट कर दूंगा। ठीक है, आई ड्रॉपर पिक करेंगे कलर और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। अगेन क्लिक, सी अगेन पेन टूल, अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से खींचा और फिर मैं यहाँ पे इस तरह से बनाना चाहता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू तुरंत यहाँ से मुड़ जाना है। सो इस नोड को ब्रेक करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो आगे की तरफ नोड गया है इसे ब्रेक करने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, लेफ़्ट क्लिक कर देंगे यहाँ पे। सो ये नोड ब्रेक हो गया आगे का। अब ये डायरेक्ट यहाँ से टर्न हो जाएगा, सीधे सीधे टर्न हो जाएगा। eyedropper, click and click here. Again pen tool, break connection, break connection, मैं खींच रहा हूँ इस तरह से कर्व बनाने के लिए। eyedropper, click and now click here. Okay, again pen tool, समझ रहे हैं ना आप लोग?
इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी कमेंट मी फास्ट। इस तरह से आपको पूरा का पूरा ट्रेस करना है, ठीक है। पेन टूल का यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ओके, आई ड्रॉप पर क्लिक एंड क्लिक अगेन। सो हमने कितने ट्रेस किए हैं? 1, शिफ्ट से 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट हमने ट्रेस किए हुए। मूव ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे पहले से ट्रेस किया हुआ है, सी हियर। ओके, मैंने कलर को चेंज किया है। अब ये इस वाले को पकड़ के यहाँ पे सेट करेंगे। मच बेटर। ओके, अब देखो कंट्रोल Z करके इसी में ग्रुप कर देता हूँ। राइट क्लिक, ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पे इसे सेट कर देना और फिर अगेन राइट क्लिक, ऑर्डर, फ्रंट ऑफ पेज। ओके, यहाँ से भी आप कर सकते हो फ्रंट ऑफ पेज। मच बेटर। ओके, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर मॉडिफाई भी कर सकते हो, मैं वाइट भी कर सकता हूँ इसे। white color, just click on color, white color। see, इस कलर को हम लोग पकड़ के वाइट कर सकते हैं क्या, या वाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। लाइक दिस। अगेन मैं ये डेप्थ वाला पार्ट उठाऊंगा,
सी है। ओके, अगेन इस तरह से आपको पूरा शूज ट्रेस करना है एज अ प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से। ओके, इसके बाद मैं एक टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से लेना था मुझे, so I will take the black color. Okay, like this. So इस तरह से आपको पूरा शूज ट्रेस करना है। ये वाले शेप के लिए मैं एक टेक्निक आपको अभी बताऊंगा। कम ट्रेस दिस पार्ट, ओके, इसे हम लोग साइड में रख लेते हैं एज इट इज़। इसे मैंने साइड में रख लिया। अब क्रिएट अ बॉक्स, create a box, fill gradient in this side, double click on there, third one choose gradient, here is a gradient, okay, so gradient I want to change white color, click here white color, take this one, okay, click here and now okay। अब हम सेलेक्ट करेंगे इसे। मेन मोटिव क्या है, हमें ये डॉट 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 बनाना है, ठीक है। सो शेप मैंने पहले से निकाल के रख लिया है। सो क्लिक हियर, गो इफेक्ट, पॉइंटिलाइजर, क्लिक हियर पॉइंटिलाइजर। पॉइंटिलाइजर आने के बाद अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा शेप को बड़ा करना है अपने, पॉइंटिलाइजर, और भी बड़ा करना है, पॉइंटिलाइजर, लाइक और भी थोड़ा बड़ा, ओके। स्केल जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, डेंसिटी 2, थोड़ा टाइम ले रहा है, नो, ओके, इस तरह से हुआ है। अब हम लोग इसे पकड़ के इसके ऊपर लेके आएंगे। ओनली वन डॉट ही हो रहा है, बड़ा कर लेते हैं ज़रा, लाइक दिस, ओके। मैंने बड़ा कर लिया इसे। अब मैं जाता हूँ इफेक्ट्स, लेंस में, लेंस में, नो लेंस, लेंस ये फिश आई, वेयर इज फिश आई,
ओके, मैंने ऊपर कर दिया उसे फ्रंट ऑफ पेज। इसे पकड़ के शेप नीचे था तो मैंने क्या किया, उसे फ्रंट ऑफ पेज कर दिया। जैसे अंडू कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये शेप अभी मेरा नीचे की तरफ है, यानी डॉट डॉट ऊपर की तरफ है, शेप मेरा नीचे की तरफ है, ठीक है। शेप मेरा नीचे की तरफ है, इसलिए ये फ्रोज़न लेंस करने पे वो आया नहीं, देखो कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, शेप को पकड़ा और इसे ऊपर ले लिया। ऑर्डर, ठीक है, सेलेक्ट करके, ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो राइट क्लिक कर लो, ऑर्डर में फ्रंट ऑफ पेज कर लो इसे, बस इतना ही करना है। इसके बाद लेंस में जाके जब फिश आई इफेक्ट डालोगे, ये देखो पूरा ले रहा है, ओके। इसे मूव करो, ये ऐसे आ रहा है, ओके। ये इस शेप के अंदर वो डॉट्स फिल हो चुके हैं। डॉट फिल हो जाए तो फ्रोज़न कर दो, फ्रोज़न करके निकाल लो बाहर शेप, फ्रोज़न करके ये मैंने शेप बाहर ले लिया। सी है, और थोड़ा छोटा करेंगे, जितना था उतना। हाँ, लाइक दिस। ये वाला शेप थोड़ा इनसाइड लेंगे और थोड़ा सा, लाइक दिस। अभी ये उठा के इधर रख दो, ठीक है। समझ गए आप कैसे किया मैंने ये? ओके, सी लाइक दिस टोटल। ओके, साइज छोटा बड़ा हो गया है पहले से। ठीक है, मेन मोटिव था हमारा कि ये ऐसा डॉट लाइन बनाएंगे कैसे, दैट्स इट। तो डॉट लाइन बनाने के लिए आप वो इफेक्ट में जाएंगे, ये पॉइंटराइजेशन, ठीक है, इससे कर सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा आप लोग चेक करेंगे, जितने भी लाइंस हैं आपको प्रैक्टिस करना है, और इस तरह से कोई भी शूज़ ट्रेस करके जो भी प्रॉब्लम्स आए वो मुझे शेयर कर सकते हो फिर, ओके। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।